दिन हो गए उस लड़की का पता नहीं लगवाया जा सका। मेरी बेटी को आज 37 दिन हो गए हैं। स्कूल निकली है 7:15 बजे, स्कूल नहीं पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, एमडी न्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा। प्रोग्राम जुर्म किसका आज इस हवाले से बात करेंगे। 16 साला लड़की कायनात जो कि स्कूल के लिए घर से निकली, आज 37 दिन हो गए उस लड़की का पता नहीं लगवाया जा सका। आज हम लड़की के घर के बाहर मौजूद हैं, उनके घर वालों, उनकी वालदा के साथ बात करते हैं, उनका क्या कहना है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लड़की कायनात की वालदा के साथ। उनसे जानते हैं कि उनकी वालदा का क्या कहना है। लड़की को आज 37 दिन हो गए हैं गायब हुए। उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि उनकी जो बेटी है वो कहाँ गई है, बताइएगा। जी, मेरी बेटी को आज 37 दिन हो गए हैं। स्कूल निकली है 7:15 बजे, स्कूल नहीं पहुंची। तो हम स्कूल में भी गए हैं, जब हमें पता लगा है, बच्चों ने बताया है कि भी नहीं है, हम लाला उधर नहीं है। हम देखने गए हैं, उन्होंने यही कहा कि भी स्कूल में नहीं आई है। हम स्कूल में भी उधर उधर भी गए हैं, फिर लोग थाने में भी गए हैं। उन्होंने हमारे साथ वैसी बात नहीं की, उस टाइम भी कोई पेपर शेपर नहीं उन्होंने हमारा काटा, कुछ भी नहीं उन्होंने हमारे साथ तावन किया। अभी भी हमें ना इतनी इतनी बदतमीजी बोल रहे हैं। तफसीसी आता है, बकवास करता है, तुम्हारे में से बेटी निकालूंगा, बेटियों में से बहन में से बहन निकालूंगा, मैं तुम्हारे में से बच्ची को निकाल लूंगा। मुजरमों को कह रहा है वो झूठ सच्चे हैं, हमें कह रहा है वो झूठे हैं। पैसे भी इतने ले लिए हमारे से, तो फिर भी हमारा नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज 37 दिन हो गए, हम पागलों की तरह मार रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई हमारा हल नहीं हो रहा। क्या आपकी एफआईआर जो है कि वो दर्ज हो चुकी है, उसके बावजूद पुलिस के पास आप गए हैं? सब कुछ दर्ज हो रहा है, जब भी जाते हैं बकवास करते हैं, पुठी सीधी बदतमीजी हमारे से करते हैं। आप बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप क्यों ऐसे करते हैं, आपने खुद भेजी है, ये है वो। कोई ऐसा माँ बाप है कि जो अपनी बेटी को भेजेगा, अपनी बेटी को भगाएगा? कौन भाई है ऐसा? वो कहते हैं तेरे बेटियों को लेके आओ इधर, बेटे बयान देंगे, ये करेंगे। बेटे ऐसे बेगारत होते हैं कि जो अपनी बहनों को भगा देंगे। आपको किस पे शक है कि आपकी बेटी को किसने अगवा स्कूल किया? में बच्चियां हैं, उनके ऊपर मैं हमेशा का उन्होंने अपने भाई के साथ तावन कराया या जो भी करवाया। स्कूल में 2 बच्चियां हैं, उन बच्चियों के पैरवाई वो कर रहे हैं बस। तो कल भी उन्होंने हमने बुलाया, उन्होंने तफसीसी ने, तो तफसीसी ने इतनी बदतमीज बकवास की है, उस लड़की ने भी बकवास की है कि जाओ दिखा देख लेंगे हम, तुमने क्या थाने चढ़ाने हैं, हमने थाने देखे हुए हैं। उस बच्ची का ये कूल है। और वो आगे से तफसीसी कहता है, कहता मैंने तेरे में से निकालना है तेरी बेटी को, तेरी बेटियों में से निकालना है तेरी बेटी को। इतनी हमसे बदतमीजी की है। जब मैं स्कूल से बाहर निकली हूँ, हम निकल आए हैं बाहर, तो उस वहाँ पे गुजर रहे थे दोनों माँ बेटी, तो वो मुझे ऐसे हाथ दिखा के निकली। लड़की की माँ से बात हुई, उनका यही कहना है कि मेरी बेटी को आज 37 दिन हो गए हैं घर से गायब है। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की ये थाने में भी गए, इनकी सुनवाई नहीं हो सकी। उल्टा ही तफ्तीशी जो अफसर है अख्तर एएसआई, उन्होंने इनको धमकाना और शुरू कर दिया कि आप ही मुलज़म हो। हालांकि ये मद्दई पार्टी हैं और मुलज़म पार्टी को अभी तक जो तफ्तीशी है उसने नहीं पकड़ा। इसी वाले से जानते हैं जो लड़की की बहन है, कायनात की बहन है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। स्कूल के लिए निकली थी, तो स्कूल से फ़ोन कॉल आई है थोड़ी देर बाद कि आपकी बेटी स्कूल नहीं आई है। तो हम स्कूल में गए हैं, तो वहाँ पे हमने पता किया, तो उन्होंने कहा वो स्कूल में पहुँची नहीं है। तो हम उन्होंने इधर उधर भी देखा है, पर नहीं, हमें कहीं पे भी नहीं मिली है। तो हम फिर थाने में गए हैं, वहाँ पे हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पर उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की है। एफआईआर तो आपकी हो चुकी है, तो एफआईआर के बाद तफ्तीशी ने आपके साथ क्या तावन किया? तावन उन्होंने ये किया, वो हर बार बुलाते हैं और हमें ही टॉर्चर करते हैं। हमें कहते हैं कि आपके पास है, आपने खुद भगाई है अपनी सिस्टर, अपनी बहन को खुद भगाया। तो अब देखें ना, अब कोई भी बहन ऐसी तो नहीं है ना कि अपनी बहन को भगा देगी। तो वो हमें टॉर्चर करते हैं, मुझे मतलब कि कहते हैं कि तुम्हारे पास है सिस्टर तुम्हारी। हालांकि उन्होंने मेरे मोबाइल का डाटा तक भी निकलवाया हुआ, वो ये चीज़ भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है सब कुछ। आपका तफ्तीशी कौन है? अख्तर है ऐसा ही।
तो वो कल भी आया था, कल भी उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है और वो उल्टा ना मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुझे कहते हैं कि हम तुम्हें ही ना नामज़द करके ना तुम्हें हमने जेल में डाल देना। आपकी मुलज़म पार्टी कौन है? आपको किसी के ऊपर शक है? मेरी बहन की दोस्त है, 2 फ्रेंड्स हैं, नाज़िश और रशीज़ा, और उनका भाई साथ मुलव्वस है। हमें उनके ऊपर शक है उनके ऊपर हमें। तो वो आगे से हम उनको मतलब कि हमने उनको कहा कि भई इनके ऊपर हमें शक है। तो वो उनके ऊपर शक नहीं कर रहे, हम हमसे भी पैसे ले रहे हैं, उनसे भी पैसे ले रहे हैं। तो हमें ही टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारी यही अपील है कि हमारी बहन को ढूँढें, हमारी मदद करें, हमारी बहन हमें मिल जाए। जी, बिल्कुल, हमारी जो अमरीन के साथ बात हुई है, उसका यही कहना है कि पुलिस की जानिब से कोई जो कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एफआईआर होने के बावजूद इनकी निशानदाही करने के बावजूद के मुल्ज़मान ये हैं, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसी हवाले से जानते हैं लड़की के चचा जान से, उनका क्या कहना है? जी, इस वक़्त हम मौजूद हैं लड़की के चचा के साथ गुलाम सरवर से। उनसे पूछते हैं कि लड़की को 37 दिन हो गए हैं अगवा हुए, क्या पता चल सका है अभी तक और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी, बताइए। ये पुलिस ने जो है ना कोई कार्रवाई नहीं की। 37 दिन से भी ज़्यादा का अरसा हो गया। तो मैं जो है ना बार-बार पुलिस के पास जा रहा हूँ, एसएचओ के साथ भी मीटिंग कर रहा हूँ, तफ्तीशी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। लेकिन जो पुलिस जो है ना वो दासदारी नहीं कर रही। मुल्ज़मान के साथ फुल मिली हुई है इस वक़्त पुलिस। क्योंकि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है ना जो सबूत हैं, मैंने सारे सबूत जो है ना पुलिस को जो है ना और एसएचओ को मैंने दे दिए हैं। लेकिन फिर भी जो है ना पुलिस जो है ना वो इन सबूतों को मान नहीं रही। वो कह रही है कि जी लड़की जो है ना वो अगवा नहीं हुई है, लड़की इन्होंने खुद गायब की है। पुलिस का ये कहना है। मैं फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास मैंने जाके दरख्वास्त दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने इस केस में एक एएसआई को तफ्तीशी को मुअत्तल भी किया। उन्होंने कहा एसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ये इसने तफ्तीश जो है ना नाकस किया। मुल्ज़िम जो है ना वो बिलाल जो है ना उसका जो है ना डाटा सारा डाटा आ गया। मुल्ज़िम बिलाल के जो है ना 50 एसएमएस जो है ना वो भी मौजूद हैं। लेकिन पुलिस जो है ना उनको मान नहीं रही सबूत। पुलिस कहती है कि ये सबूत नहीं है। जो बिलाल की बहन है ना नादिश और एक जो लड़की शीज़ा है, नादिश को सब पता है। नादिश जो है ना वो घुमा रही है, पुलिस को भी चकमा दे रही है और हम मदइयों को भी चकमा दे रही है। अच्छा, अगर पुलिस कह रही है कि लड़की आपने गायब की है, तो फिर पुलिस की जानिब से एफआईआर क्यों दर्ज की गई है? अगर एफआईआर दर्ज की गई है, तो आपने निशानदेही भी की है कि ये हमारे मुल्ज़म हैं, तो फिर भी पुलिस मुल्ज़मान को नहीं पकड़ रही, इसकी क्या वजह है? पुलिस जो है ना वो माँग रही है पैसा। जो मदई है ना वो है गरीब। जो मुल्ज़म है वो हैं चौधरी टाइप बंदे। वो पैसा चला रहे हैं, खुला पैसा चला रहे हैं पुलिस के ऊपर। तो पुलिस तो जो है ना वो पैसा खा रही है। जहाँ से उसे पैसा मिलना उस पुलिस ने तो वही उसकी तरफदारी करनी है। इस वजह से पुलिस जो है ना वो मुल्ज़मान के साथ मिली हुई है, फुल मिली है और सबूत ऐसे भी आ गए हैं कि जो मुल्ज़म बिलाल हैगा उसने खुद भी कबूल किया है कि मैंने जो है ना ये नंबर मेरे हैंगे, मैं लड़की के साथ बात करता था और लास्ट कॉल में भी वो मान गया। लेकिन पहले वो मान नहीं रहा था। जो सीडीआर मोबाइल का था वो निकलवाया तो वो उसी की कॉलें थी। लास्ट कॉल भी 18 तारीख की 11:57 पर उसने एक कॉल करी। दूसरी कॉल जो है ना उसने 11:58 पर करी 41 सेकंड की। तो उसके पास जो है ना वो ये कबूल नहीं कर रहा। पुलिस जो है ना वो सबूत मान रही है लेकिन मुल्ज़म जो है ना वो खुद मान रहा है कि जी हाँ जी ये मैंने कॉल की, ये मेरे मैसेज हैं। लेकिन पुलिस जो है ना वो पैसा मांग रही है। पैसा है नहीं मदई के पास, वो गरीब है। तो जो है ना मैं तो ये कहूँगा कि आपके चैनल के बिसात से कि आईजी पंजाब को जो है ना इस बात का एक्शन लेना चाहिए कि 37 दिन है। अगर लड़की ने निकाह किया है या तो वो सामने आना चाहिए ना। 37 दिन हो गए, पुलिस जो है ना वो मुद्दइयों को टार्चर कर रही है और मुद्दइयों के ऊपर जो है ना प्रेशर बढ़ाया हुआ पुलिस ने कि ये किसी तरह से जो है ना अपना पर्चा जो है ना वो खारिज करा दें। लेकिन जो है ना मुद्दई जो है ना वो हिम्मत नहीं हार रहे। वो लगे हुए हैं इंसाफ के लिए, इंसाफ मांग रहे हैं। अदालतों से भी मांगेंगे, पुलिस के अफसरों से भी मांग रहे हैं, आईजी पंजाब से भी इंसाफ मांगेंगे, वज़ीर आला पंजाब से भी इंसाफ मांगेंगे कि मुद्दइयों के साथ जो है ना वो इंसाफ किया जाए हमारे साथ।
लेकिन हमें जो है ना उस स्टेज पर पहुंचने नहीं दे रही पुलिस। तो आपके चैनल की बिसात से जो है ना हम अपनी दरख्वास्त जो है ना आला मुकाम तक जो है ना पहुंचाना। हमारी जो लड़की के चचा गुलाम सरवर से बात हुई, उनका यही कहना है कि हमारी जो है पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही हमारी सुनवाई हो रही है। आईजी पंजाब और वज़ीर आला से इनकी अपील है कि इनकी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए और उनकी दादरसी की जाए। मुझे अब इजाज़त दें। अली रज़ा, MD न्यूज़।